हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सिचुएशन कैसी भी हो, मेरी जो कोशिश रहती है मैं आपके साथ बना रहा हूँ। और इस टाइम पे आप सबको पता है, कल रात ज़्यादातर सबके लिए बहुत बुरी रही और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला। बिटकॉइन भी लगभग 7-8% गिर गया और ओवरऑल बड़े कॉइन्स 8-8 10-10% तक जो है गिरते हमें दिखे। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन सवाल जो निकल के आ रहा है कि भैया बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस पे उंगली उठी है, क्या बाइनेंस यहाँ टिक पाएगा या बाइनेंस पे हमारी क्रिप्टो करेंसी सेफ है। तो सबसे पहले आपको कहानी समझनी चाहिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो है वो उसके ऊपर केस फाइल कर दिया है यूएसए के अंदर, और हम बात कर रहे हैं बाइनेंस यूएसए की और किसी की नहीं। हम जो यूज़ करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो बाइनेंस ग्लोबल को यूज़ करते हैं। तो आपको ओवरऑल ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सिचुएशन कैसी भी हो तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे जो बात हो रही है बाइनेंस यूएसए की हो रही है, ना कि बाइनेंस ग्लोबल की हो रही है। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ये कहना है कि भैया ये जो है अनलाइसेंस्ड जो है स्टॉक एक्सचेंज है, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे हैं। और बड़े बड़े नाम जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसमें से निकल के आया कि भैया ये जो है एडीए हो गया, मैटिक हो गया, ये सब जो है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ हैं। इथीरियम को भी एक टाइम पे बोला था, आपको पता है। इस केस के अंदर एक्सआरपी ऑलरेडी फंसा हुआ है। तो जब बड़े नाम वो ले रहे हैं बाइनेंस, और बाइनेंस के सीईओ पे उन्होंने केस डाल दिया है, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर इस चीज़ का प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये यूएसए की बाइनेंस यूएसए की डिवीजन के लिए है, ना कि बाइनेंस ग्लोबल के लिए। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए के यूज़र्स के लिए उन्होंने अलग से एक एक्सचेंज बनाया हुआ था। ग्लोबल जो बाकी सारे हैं, हम ग्लोबल के ऊपर हैं, यानी कि जो जितने भी यूएसए को छोड़ के ट्रेड करते हैं, या बाइनेंस ने हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई डिवीज़न ऐसी बना रखी होगी। लेकिन आपको समझने की बात है कि जब भी मार्केट के अंदर ऐसा फड आता है, पैनिक ट्रिगर आता है, और बाइनेंस ने भी रिस्पांस दिया। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ, सीजी की तरफ से भी आया कि इग्नोर द फड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पैनिक होने से ज़्यादा बेटर है। मुझे नहीं लगता बाइनेंस के ऊपर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यूएसए की डिवीज़न पे पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल शायद ना पड़े। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, कि भैया मार्केट डिप के अंदर है और टेक्निकली बिटकॉइन 50 जो मंथली मूविंग एवरेज है, जैसा कि हमने आपको बताया था, वो एक आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी तक तो वहाँ टिकने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर गया था। और इस टाइम पे अगर वो लेवल की बात करते हैं, लगभग 25,400 आता है। तो यानी कि 25,000 से ऊपर ये बना हुआ है, तो कोई भी खतरे की घंटी नहीं है। और बाइनेंस कहीं नहीं डूबने वाला है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो अपने पर्सनल वॉलेट में रखो। क्रिप्टो करेंसी सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज़ को भी लेके। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, यहाँ से बाउंस बैक करता दिख रहा है, जो हमारी सपोर्ट थी। लेकिन इसके लिए जो वीकली जो है दो लेवल्स हैं, एक 26,300-400 डॉलर, और एक आता है लगभग 25,400 डॉलर। तो इन दो लेवल्स पे हमने एंट्री बनाने के लिए हम सोच रहे हैं, ये जोन के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बन सकती है। खतरे की घंटी तब होगी अगर ये 50 मंथली मूविंग जो एवरेज है, या 200 वीकली मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोज करता है। जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं करता है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी खतरे की घंटी नहीं है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ओवरऑल अगर कुछ और फंड निकल के आते हैं, या स्टेटमेंट निकल के आती हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से, कुछ नेगेटिव बात होती है, तो पैनिक ट्रिगर हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर ये टिकना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हो सकता है थोड़ा 25,000 डॉलर से नीचे खिसक जाए, लेकिन मंथली क्लोजिंग देखनी है कि 25,000 डॉलर या जो 50 मंथली मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर क्लोज करता है कि नहीं। वीकली के अंदर 200 वीकली है, 26,400 से ऊपर क्लोज करता है कि नहीं। हम सोचते हैं भैया नीचे आ गया तो ये नीचे ही रहेगा। कई बार हमने देखा है वहाँ डिप में वेल्स जो है, मैनिपुलेटर जो है, एंट्री लेते हैं और हमारा माल बटोर के ले जाते हैं, और हमें लगता है कि यार ये नीचे आ गया था, तो हम क्या करें। तो लंबे समय के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए लाइंस का। लेकिन स्टॉप लॉस आपको पक्का करके चलना चाहिए, और रिस्क हमेशा आपको अपना कवर करके चलना चाहिए। ऐसा हम भी करते हैं और आपको भी एडवाइस करते हैं। बाकी रही डॉज कॉइन की, या डॉट की बात करता हूँ, शीबा इनू की बात करता हूँ, एक्सआरपी की बात करता हूँ, इथीरियम की बात करता हूँ, सारे कॉइन्स के अंदर एटलीस्ट एक एंट्री का मौका इस टाइम पे मिल रहा है। तो अगर लाइट कॉइन की बात करता हूँ, अगर एंट्री बनाने का मौका मिले तो आप मिस मत कीजिएगा, हमारा पर्सनली ऐसा मानना है। बाकी आप ज़रूर डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या बेस्ट है। और एक एंट्री तो यहाँ पे हमारे हिसाब से बनती है, लेकिन हाँ,
जिस हिसाब से फर्ड या बाइनेंस जैसे नाम को इन्वॉल्व करके कुछ उछाला जाता है तो मार्केट के अंदर ऐसी हालत होती है। तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए था और लगातार हम इसके बारे में बोल रहे थे कि $25,000 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पर वो फाइनली अभी आता दिख रहा है। अभी से थोड़ा सा पैनिक ट्रिगर हो रहा होगा, लेकिन थोड़े देर बाद या थोड़े दिनों बाद शायद आपको ये भी नॉर्मल लगने लगेगा, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी आपने लाइक कर ही दिया होगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।